गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4, सब्जेक्ट है ईवीएस और लेसन फर्स्ट। लेसन का नाम है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण। बहुविकल्पी प्रश्न हो गए थे, अपने खालिस्तान भी हो गए थे। अब हम करेंगे निम्नलिखित का नाम बताइए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें उसका हमें नाम बताना है। इस क्वेश्चन में हमसे एक नाम पूछा गया है और आपको वही नाम बताना है। तो क्वेश्चन हम पहला लेते हैं। मृत तथा सड़ी हुई वस्तुओं पर वृद्धि करने वाला पौधा होता है। मृत तथा सड़ी हुई वस्तुओं पर वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा होता है? कौन सा पौधा होता है? वो होता है मशरूम। मृत तथा सड़ी हुई वस्तुओं पर वृद्धि करने वाला पौधा मशरूम होता है। ये अहरित पौधे होते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे। पर्णहरित का रंग कैसा होता है? पर्णहरित का रंग, पर्णहरित का रंग हरा होता है, जो कि पत्ती की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी नीचे की परत तथा ऊपर की परत में पाया जाता है। पर्णहरित का रंग कैसा होता है? पर्णहरित का रंग लाल होता है। मृत तथा सड़ी हुई वस्तुओं पर वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा होता है? मशरूम होता है। अब लेते हैं नंबर तीसरा। पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र उन्हें क्या कहते हैं? पत्ती की जो निचली सतह होती है उस पर जो सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। छोटे छोटे छेद जो होते हैं जिससे कि पत्ती में वायु प्रवेश होती है उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। पौधे में भोजन का एकत्रीकरण किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का एकत्रीकरण होता है मांड के द्वारा। अब हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। इसमें होगा पौधे भोजन बनाने के लिए इस गैस का उपयोग करते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित के नाम बताने थे। इन्होंने प्रश्नों में कुछ चीज़ों के नाम पूछे हैं, जैसे ये था कि मृत सड़ी हुई वस्तुओं में वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा था, उन्होंने पौधे का नाम पूछा था। इसमें पर्णहरित का रंग पूछा था और जो छिद्र होता है पत्तियों में उसे क्या कहते हैं? वो रंध्र होता है। तो मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसके आंसर जो हमें है एक शब्द में ही उनके सामने देने थे। तो ये ऐसे करना था। ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित के कारण बताइए। अब हमें कारण बताने हैं। इसमें पहला है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की भूमिका। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की क्या भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण में क्या है? ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की भूमिका क्या है? ये भोजन बनाने के लिए क्या देता है? ऊर्जा देता है। प्रकाश जो है सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमें भोजन बनाने में ऊर्जा देता है। भोजन बनाने के लिए ऊर्जा देता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य क्या करता है? वह भोजन बनाने के लिए हमें ऊर्जा देता है। अब दूसरा है क्रोटन की लाल पत्तियां भोजन बनाती हैं। क्रोटन की जो लाल पत्तियां होती हैं क्या वो भोजन बना सकती हैं?
हाँ बिल्कुल बनाती हैं। ये लाल पदार्थ उपस्थित होता है क्रोटन की पत्तियों में, उससे क्या है कि वो भोजन बना सकती हैं क्योंकि उनमें पर्णहरित में लाल पदार्थ उपस्थित होता है, वो गहरे लाल रंग का दिखाई देता है। क्योंकि क्रोटन का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां लाल रंग की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें लाल पदार्थ उपस्थित होता है। पत्ती की मुख्य शिरा में 2 शिराएँ होती हैं। पत्ती की जो मुख्य शिराएँ होती हैं उसमें 2 शिराएँ होती हैं। उन 2 शिराओं के नाम पूछिए। एक तो होती है शिरा, दूसरी होती है जो छोटी शिराएँ होती हैं, दूसरी होती हैं मध्य जाली शिरा, ये होती है मध्य जाली शिरा। अब तीसरा है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता क्या होती है? सभी जो संजीव जंतु होते हैं को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम इसमें करेंगे 5वां। पत्ती हरे रंग की होती है। क्यों होती है पत्ती हरे रंग की? क्योंकि उसमें पर्णहरित नामक पदार्थ की उपस्थिति होती है, इसीलिए पत्ती का जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है, हरे रंग का दिखाई देता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर में पहले आपको ये मैं बता रही हूँ, बाकी आपको PDF मिलेगा, उसमें आपको नोटबुक में भी नोट करना है। और अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा देती हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तने के क्या कार्य हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि तने के कार्य कौन कौन से हैं। तना क्या है? वो मिट्टी के ऊपर वृद्धि करता है तथा पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तना क्या करता है? वो मिट्टी पर वृद्धि करता है और भोजन को पत्ती के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम, पत्ती की संरचना का वर्णन करेंगे। तो इसमें हम पत्ती की संरचना के बारे में बताना है। तो क्या होती है कि अधिकांश जो पत्तियां होती हैं वो समतल होती हैं और हरे रंग की होती हैं, जो कि निम्न पतली परतों से तथा निम्न कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। उसमें पत्तियों में जो क्या होता है कि वायु प्रवेश के लिए एक स्थान होता है जिसे कि छिद्र होता है, जिसे कि रंध्र भी कहते हैं। ये क्या होती है? पत्ती निम्न कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह है पत्ती की संरचना का वर्णन। अब हम करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब हम तीसरा क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसका उत्तर ये है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित की उपस्थिति में वह अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम इसमें करेंगे चौथा क्वेश्चन है पत्तियों के क्या कार्य हैं। पत्तियां क्या कार्य करती हैं? तो इसमें हम पहला लेंगे, पत्तियां भोजन का कारखाना या उसे क्या कहते हैं? रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है। भोजन कैसे मिलता है? वो सूर्य से भोजन प्राप्त करती हैं। ठीक है। अब दूसरा है पत्तियां रंध्रों द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है। कैसे करती हैं? पत्तियां जो हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती हैं।
जिससे कि वो अपना भोजन बनाती है। पत्तियां रंध्रों द्वारा करती है। कैसे ग्रहण करती हैं? जो पत्ती में जो छिद्र होते हैं, जिसे कि हम रंध्र भी कहते हैं, उससे क्या है, वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती हैं। पत्तियां जो होती हैं पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक गैस ग्रहण करती हैं, आवश्यक ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। पत्तियां जो होती हैं पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। अब इसमें लेंगे हम अगला क्वेश्चन लेंगे, अहरित पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? ये जैसे कि हमने उसमें देखा था कि वो मशरूम वाला, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, हरित पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ये मरे सड़े हुए पौधे तथा जंतुओं से पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये मरे सड़े हुए जो पौधे होते हैं उनसे पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन लेंगे, नागफली अपना भोजन किस प्रकार बनाती है? नागफली का जो पौधा होता है, वो जो अहरित पौधा होता है, वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? नागफली का पौधा जो होता है उसमें पत्तियां नहीं होती, पत्तियों के रूप में कांटे होते हैं तथा भोजन उनके हरे मोटे तने में बनाया जाता है। जो नागफली का जो पौधा होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में होते हैं और उसका जो मोटा हरा तना होता है उससे कि वो भोजन बनाया जाता है।